अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से ही होंगे और अल्लाह आपको हमेशा अच्छा ही रखे। आज फिर मैं निकला हूँ सेम जगह पर आगे मज़ीद मालूमात के लिए। किसी भी दर पे जाएं, किसी भी बुज़ुर्ग को जानने के लिए जाएं तो टाइम लगता है। कोई अपना आप इतनी जल्दी नहीं बताता, ना मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं एक ही मुलाकात में सारी चीज़ें ले लूँ। मेरी भी बहुत सारे इंटरनल मसले हैं कि जैसे जैसे हम किसी बुज़ुर्ग के पास जाना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस बुज़ुर्ग की समझ में आने लगती है और फिर वो बुज़ुर्ग आपको पहले न्यूट्रल करता है और फिर आपके जितने भी सेंसेस होते हैं उसको यूज़ करते हुए आपके लिए वो माहौल क्रिएट करता है जिससे आप उसे जानते हैं, उसे पहचानना शुरू करते हैं, उसकी हिस्ट्री निकालना शुरू करते हैं। तो ये वही सिलसिला है। हम दोबारा अपने मंजिल पे गामज़न है। कहाँ गामज़न है वो तो आपको थंबनेल से पता लग ही गया है। तो मंगू पीर सरकार की तरफ अगेन हम दोबारा जा रहे हैं और दोबारा जाकर कुछ नई चीज़ों को हमने देखना है। लाइक और शेयर करना बहुत आसान होता है, या लाइक या डिसलाइक करना बहुत आसान होता है। अनसब्सक्राइब करना या सब्सक्राइब करना आसान होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब कर ले, अच्छा नहीं लगता। वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए अगर मेरे चैनल से मिलती है या मिल रही है, रूह की तस्कीन हो रही है तो आप जुड़े रहेंगे, और अगर नहीं हो रही होगी तो आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। तो आज हम एक नया रूट लिया है मैंने और मंगू पीर सरकार ही जाएंगे। अभी मैं बलोच पुल की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ से भी था क्योंकि सुबह का वक्त है, वर्किंग डे है, रश ज़्यादा था दूसरे रोड पर, तो हमने बोला इस रोड पे लेते हैं, इस रोड पर कम रश होगा। अभी तक तो रश कम है और मज़े से हम जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा रास्ता आप देखें, एंजॉय करें, फिर हम आपको बताएंगे कुछ और उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि लाल शहबाज कलंदर का आस्थाना या हुजरा यहाँ पे मौजूद है कराची में, और वो भी मंगू पीर सरकार के बहुत करीब, तकरीबन वहाँ से 2 किलोमीटर मज़ार से आप आगे आए तो आपको यहाँ 2 आस्थाने या हुजरे मिलते हैं। एक लाल शहबाज कलंदर का, एक मेरे पीछे है बाबा फरीद शकरगंज का। उनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और यहाँ की वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ। यहाँ लाल कैसे आए, क्या किया उन्होंने, दोनों एक साथ आए, अलग आए, इसको हम जानेंगे और पहचानेंगे और देखेंगे। तो आगे बढ़ते। मुझे ख़ुद बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे यहाँ लाल का जो है हुजरा मौजूद है, लाल ने यहाँ क्या किया
कब आए, कैसे आए और क्या क्या हुआ, तो यही आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आप जो सेवन नहीं जा सकते वो इधर आ सकें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा साईं, ये जो चश्मा है ये लाल का है या शेरशाह का है? ये समझो दोनों का है तो कलंदर का है कलंदर का जी। क्योंकि हमने इनके बारे में भी पढ़ा है, तो ये इनके भी चश्मा होना चाहिए इधर ही कहीं। ये तो मुर्शिद भी, ये इनको तो अभी 300 साल हुए हैं। हाँ, अभी इससे पहले शेरशाह बाबा इसके खलीफे रह चुके हैं। आप यहाँ के खलीफा हो? जी, खिदमतगार हैं हम, क्या लायक है खलीफाओं को, जो भी है, झाड़ू माड़ू लगाने वाले हैं, सरकार का दिया चराग जलाने वाले। सही। तो ये बाबा फरीद और लाल अलग अलग आए या अलग अलग आए? तो चारों इकट्ठे थे। जी। तो यहाँ चिल्ले बहुत हैं पर देखभाल ही नहीं है। देखभाल नहीं है, औकाफ वाले भी इतना नहीं तवज्जो नहीं देते हैं ना। सही। अभी जहाँ औकाफ को जगह अच्छी लगेगी, जहाँ हवा होएगी, वहाँ खिदमत करेंगे, अपने बंदे बिठाएंगे। अभी जिधर कुछ नहीं है, अभी साल में एक दफ़ा उर्स होता है, वो भी कलंदर के महीने, जैसा मुर्शिद लाल का मेला है। हाँ। इधर भी 3 दिन मेला है। अच्छा, सेम जैसे मैं तो सेवन जाता हूँ मेला, उधर ही होते हैं खिदमत करके, यहाँ तैयारियाँ करके, और फिर यहाँ पे भी मेला चल रहा होता करते हैं। यहाँ मेरे बच्चे करते हैं, मैं वहाँ चले जाता हूँ। सही। इधर लंगर बनते हैं, देगें बनती हैं, जो खैरात है, जो ताकत है। कुछ बड़े खलीफा हैं वो देगें बेच देते हैं 6। बाकी जो हम लोग के हाथ से होते हैं, यारों दोस्तों से मिल के 2 देग 3 देग खैरात। अच्छा, तो ये जो 3 दिन धमाल भी होती है। 3 दिन धमाल होती है यहाँ? हाँ माँ बनो। हाँ, तो यहाँ पे लोग रुक सकते हैं रात, जैसे कोई है मेला होता है ना। हाँ। तो लोग रोकते रहते हैं, वैसे कोई नहीं रुक सकता? नहीं, क्यों, खुली जगह है ना सर, किसको क्या बिठावे, अल्लाह नहीं करे रात को कोई वाकया हो जाए। अच्छा, बंद खुली जगह है ना, ये 4 दीवाली हो गए तो हम बंदे बिठा भी सकते हैं। सही। कलंदर जाने, नूरानी जाने वाले मेहमान आते हैं, कुछ लोगों को भी रात में जो गुजर बसर पकाना खाना। तो आप कितने अरसे से हो यहाँ? मैं तो जैसा मेरा बचपन है यही पैदा हुआ हूँ। सही। तो अभी मेरे को पहले मैं लाका का था, अभी मेरे घर में 13-14 साल हो गए मुर्शिद का मेरे को ये सीट मिला। अच्छा, बैठे हैं, खिदमत करते हैं। तो मुख्तलिफ लोग आते रहे और उनको मिलती रही है। हाँ, खलीफे थे हमारे बड़े, उस नानी थी, अभी हैं बड़े हमारे ज़ियारत वाले। सही। हाँ। तो यहाँ के बस आप ही हैं, खलीफा कोई नहीं है? नहीं, खलीफे बड़े हैं, वो साल में आते हैं। वो बड़े खलीफा कहाँ होते हैं? वो मंगा पीर में होते हैं ज़ियारत में। ये जो गद्दी नशीन है यही आते हैं ना? कल मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था। मंगा पीर का सबसे बड़ा चिल्ला है लाल पका या मंगा पीर में, जिसके बदौलत यहाँ गर्म पानी भी है। अल्लाह ने बड़े बड़ों को शफा दे दी, जिसको डॉक्टर नहीं सही कर सका, ये मंगा पीर के कलंदर बाबा के पानी ने उसको शफा दी। सही। तो नीचे कितने तकरीबन चश्मे हैं? चश्मे तो ऐसे 1 2 3 4 हैं। 4 हैं? 4 हैं, एक ये 5वां है। ये बड़ा गर्म पानी का। पहले मैं समझ रहा था कि ये मंगू पीर सरकार का ही है। जी, यहाँ मैं क्या बोलता हूँ, सरकार ऐसे मेले होते थे जी जी कि अब रक्ष में आ जाते कि वाकई मंगा पीर का मेला होता है। ढूंढ रहा हूँ, लाल का चिल्ला कलर का हार पे भी, चूहा सादियाँ पे भी है माशाल्लाह। वहाँ पे भी मैं गया हूँ। लाल पे चिल्ले बहुत हैं, जहाँ जहाँ उसने डेरा लगाए वहाँ चिल्ले बनते गए। बस वो बात वही है कि लिहाजा से सब कुछ मिलती है, मालूम नहीं है लोगों को। बाबा लोगों को जब पता चलेगा तो मालूम हो। अभी सेवन से आने वाले काफिले, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि लाल का यहाँ चिल्ला है। जैसे मैं सेवन जाके दोस्तों में बैठते हैं, कोई पंजाब से, कोई मुल्तान से, कोई बावलपुर से दोस्त आ रहे, तो उस लोग से मैंने बातें की, बोले यार हम असली आने हैं, हमें पता ही नहीं कि मंगा पीर बाबा का चिल्ला है। जाहिर है, मुझे नहीं, मैं कराची में पैदा हुआ, मुझे कराची में रहते हुए नहीं पता। मेरा एक दोस्त है, अल्लाह उसको इज्जत देवे, तो 10 साल से यहाँ आ रहा है जा रहा है, उसको ये पता नहीं है कि ऊपर लाल का चिल्ला है। तो एक दिन इधर खड़े होके ऊपर चढ़ाया, मेरे को देखा तो परेशान हो गया। मेरे को बोला ये क्या? बोला ये तो लाल का पुराना चिल्ला, ये इसकी दीवार बड़े भाई इतनी है, इस दौर में इतनी बड़ी दीवार तो कोई बना नहीं सकता। जितना गेट का माप है, हाँ। इतनी बड़ी दीवार है। सही।
अंदर छोटे छोटे पत्थरों से चुनाई की गई है। जाहिर है वो तो लाल यहाँ बैठते थे। जी, पहले ये अंदर कच्चा था, अब जैसे चाहने वाले ने इसको बंद कर दिया, टाइल लगा दी। सही। तो इसकी मुरम्मत वगैरह यहाँ कोई नहीं है, बस आप ही जो हमें मिलते हैं हम रंग रोगन जो भी होता है सरकार दे देते हैं अपने महफिल के दिन, हमारे आस्ते होते हम करते हैं। अच्छा, लाल ने यहाँ एक दरख्त लगाया था। हाँ, वो दरख्त बताएंगे आप? एक खत्म हो गया। हाँ, एक तो बहुत खत्म हो गई, यहाँ से था ना ये दीवार, ये दीवार के कोने से लेके ये दीवार के कोने तक ये टैंकी नहीं थी। जी जी। यहाँ तक आती थी। अरे अच्छा। घर में एक मेज बना हुआ है, कुर्सी। अच्छा। पीछे ऐसी इसके ने उठाया था बल, आप हैरत में पड़ जाते भाई कि ये बना कैसे, ये सही। किसने बना, फिर ऐसा उठ के यहाँ जाता था। सही। इतना बड़ा, जैसा तेरे ख्याल में एक सांप का सर हो गया, हाँ इस तरीके से। जैसा आप कुर्सी भी बना दो उसको रात को सोने का, हाँ, वो पलंग दरख्त भी इस बना- तरह हो तरीके गया से था। बना था। तो ये यहाँ था, फिर यहाँ नीचे, फिर ऐसा घना घना था कि आप देख के परेशान हो जाते थे। और दूसरा दरख्त कहाँ है? ये जो जो थोड़ा सा रह गया। जो रियासती हैं, जो सरकार के मानने वाले, जी जी। ये वही आके यहाँ अपने सिर बच्चों के सिर मुंडवाते हैं, नियाज लंगर करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा था, इसको आप देखते तो आप बोलते ये कौन सा दरख्त है? इसको हम लोग कलेर बोलते हैं ना, जैसा ये है, ऊँट बहुत खाता है। अच्छा, ऊँट बहुत खाते हैं। तो ये दरख्त है तकरीबन 900 साल पुराना। बच्चों को सूखे का भी ये देखें। बीमारी, जी जी। तो इसके नीचे से 3-7 दफ़ा घुमाते हैं। तो 7 दफ़ा घुमाने से क्या होता है? 7 जुमेरात लाते हैं तो अल्लाह इसको शिफा दे देता है। अच्छा, इस दरख्त के नीचे से? जी। सही। ये दर है लाल का, जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। वैसे तो हर अहले बैत के दर से कोई खाली नहीं जाता। जिसने इस दुनिया में अपना आप खुदा के सपुर्द कर दिया और अपने सारे मसले, अपने मसाइल, अपनी ज़िंदगी, अपनी सांसें, अपनी रूह, अपना जिस्म जब खुदा के आगे कर दिया, तो फिर खुदा क्या करता है वो अहले बैत की शक्ल में नज़र आता है। आम इंसान अपने आप को उस लेवल तक लेके नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं दुनियावी चीज़ें उसमें झलकती हैं, नज़र आती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो करोड़ों में, लाखों में होते हैं, जो अपने आप को उस काबिल कर पाते हैं। और जब हो जाता है इंसान कलंदर, तो फिर उसकी ज़ात से मौज़ों के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होना शुरू होती हैं। उसके लफ्ज़, उसकी सोच, उसका चलना, उसका देखना, उसका रुकना, उसका खाना, उसका बोलना, ये सब कहीं लिखा जा रहा होता है, कहीं से आ रहा होता है। और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा से वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। इसलिए वो इतना ताकतवर हो जाता है कि उसे दुनिया की लज्जतें छू नहीं सकती हैं। इंसानों वाली परेशानियां उसे हो नहीं सकती हैं। और इसी तरह जब आप दरवेशी में निकलते हैं, तो फिर आप जब दरवेश होते हैं तो दरवेशी में चलते चलते आपकी रूह तो साफ़ होती है, उसके साथ साथ आपका जिस्म और आपकी अपनी ज़िंदगी भी साफ़ होने लग जाती है। आज मैं जिनके दर पे बैठा हूँ, इनकी तारीफ़ इस छोटे से मुंह से हो नहीं सकती। मेरी औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े कलंदर के बारे में कुछ बोलूँ। ये तो मैंने जितना बोला अपनी हैसियत के हिसाब से मैंने बताना चाहा कि जब इंसान दरवेशी में जाता है, कहीं जाता है, तो वो जैसे जैसे अल्लाह के हवाले अपने आप को करता जाता है, तो अल्लाह भी उसके अंदर बोलने लगता है। ये तो कलंदर है, इनका हर फेल हर जगह कोई ना कोई मकसद के तहत होती है। आज कराची में मंगोपीर के इलाके में
तकरीबन मंगो पीर के मज़ार से 2 से 2.5 किलोमीटर या आप अप्रॉक्स 3 किलोमीटर कह सकते हैं कि यहाँ पे लाल शहबाज कलंदर का हुजरा, आम ज़बान में मशहूर चिल्लागाह, यहाँ रहने की जगह मौजूद है। क्यों है? क्योंकि लाल शहबाज कलंदर 7 में बहुत कम रुके, हार्डली महीनों में कुछ रुके, और ज़्यादातर वो इर्द गिर्द के सफ़र पे रहे। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सफ़रों में उनके साथ रहे और उन्होंने उनका साथ दिया। कभी वो 4 यार बने, कभी वो 2 यार थे, कभी वो 3 यार थे, और कभी लाल अकेले भी थे। मतलब लाल के साथ एक जंबे गफ़ीर होता था। ये तो वो लोग हैं जो तारीख़ में लिखे गए। इसके साथ लाल के शागिर्द भी उनके साथ मूव किया करते थे। जो अकीदतमंद थे वो भी उनके साथ मूव यानी कि दरवेशी इख्तियार किया करते थे, सोबत इख्तियार किया करते थे, ताकि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार कर अपनी रूह को, अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को उतना कर सके कि जिससे वो आसानी से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके, चाहे वो दीनी तौर पे, चाहे वो दुनियावी तौर पे, चाहे वो दोनों तरीक़ों से। ये लाल की वो निशानी है कि जब लाल दरवेशी की हालत में इधर दरवेश बने और मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमे और इधर आए, तो यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा जमाया। और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये तकरीबन लाल ने अपने हाथ से लगाया। ये 900 साल पुराना है। जैसे यहाँ के जो मजाविर थे उन्होंने बताया वीडियो में पहले कि सामने वाली दीवार के साथ बहुत बड़ा दरख्त था, जो इस तरह था कि वो मेज़ भी लगता था, वो बेड भी लगता था, और वहाँ लोग बैठ भी सकते थे। कई सालों पहले उसको काट दिया गया और वहाँ पे दीवार बना के एक अहाता यानी कि शेरशाह का बनाया गया। जैसे कि इन्होंने बताया कि दरख्त के बहुत से मौज़ाती अफ़ाल हैं, और इस दरख्त में बताया उन्होंने कि कोई बच्चा, ख़ास तौर पे बच्चे बीमार होते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, या खसरा, या आप कह लें कि चिकन पॉक्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो बच्चों को यहाँ लाया जाता है, यहाँ के पत्ते खिलाए जाते हैं, और 7 जुमेरातें और फिर बच्चों को इस दरख्त के नीचे से गुजारा जाता है, तो वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये भी एक लाल के हाथ का लगा हुआ दरख्त, और जो मौज़ाती तौर पर लोगों को आज भी 900 साल से शिफा दे रहा है। कैसे पता लगा, कैसे हुआ? वक्त के साथ साथ यहाँ के जितने मुजाविर गुज़रे, उनके कहीं ना कहीं ख्वाब में या उनके जहन में डाल दिया गया कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो ये आज प्रैक्टिकली साबित है। लाल ने यहाँ सिर्फ यह दरख्त नहीं लगाया, बल्कि यहाँ रहते हुए लाल ने तकरीबन 3 से 4 जो है वो पानी के चश्मे भी उनके जारी हुए, क्योंकि यहाँ से मंगो पीर का फासला बहुत है, और मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्ग यहाँ आते रहे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ की, चिल्ला कशी भी की है, या आस्थाने बनाए, गौर व फ़िक्र किए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आम हालात में चलती रहीं उस ज़माने में। ये मैं बात कर रहा हूँ 800 साल पहले की, जब लाल यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे काम अंजाम दिए। लाल यहाँ एक बार नहीं आए, कई बार आए। कभी 4 यार के साथ आए, कभी बाबा फरीद शकरगंज के साथ आए, कभी अकेले आए, कभी अपने शागिर्दों के साथ आए। इस तरह लाल कई दफ़ा इधर आए और रुके, और यहाँ जो उस वक्त के लोगों के मसले थे, मसाइल थे, या पानी के इशूज़ थे, वो यहाँ पे उन्होंने फुलफ़िल किए। आज लाल की ये हुजरा या आप चिल्लागाह के, ये लोगों के लिए एक सबक है, एक लोगों के लिए बड़ी अहमियत है कि ये लाल का वो दर है जहाँ पे लाल ने कई अरसा बैठकर अपने खुदा को, अपने जद को याद किया। यहाँ रूहानी तौर पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, और यहाँ पे मुलाकातें भी रूहानी तौर पे की, और दुनियावी तौर पे भी यहाँ उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की। लोगों को जब पता लगता था कि लाल साईं जिस इलाके में भी जाते थे, वहाँ के लोगों को जब पता लगता था, तो लोग खिंचे चले आते थे लाल के दर पर। अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तकलीफ़ें लाल के दर पे रखते थे, और लाल उन्हें सुनते थे, और फिर उनके लिए जो वो उस वक्त कर सकते थे, दुआ कर सकते थे, या जो उनके पास खुदा ने ताकत दी थी, उससे उनके मसाइल हल कर देते थे। आज ये हुजरा इस बात की निशानी है कि जब भी अल्लाह का नेक बंदा
कहीं पर बैठता है, कहीं से गुज़रता है, वो रास्ता बहुत महफूज कर लिया जाता है। उस रास्ते की बड़ी अहमियत होती है। इसी तरह हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ से गुज़रे वो रास्ते जितने महफूज होंगे वहाँ बरक़ात वैसी ही होंगी। इसी तरह मौला अली और अहले बैत और फिर लाल, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नगाड़े हैं छोटे। ये जब लाल का उर्स होता है तो ये उर्स के वहाँ पे जो होता है 18 शाबान को, वही यहाँ पर भी 18 शाबान को उर्स होता है। वहाँ जो नगाड़े बजाए जाते हैं, यहाँ छोटे ये नगाड़े बजाए जाते हैं, यहाँ धमालें डाली जाती हैं, लंगर तकसीम किया जाता है। लोगों का जो जानते हैं उनका तांता बन जाता है। जो सेवन नहीं जा सकते वो सेवन चले जाते हैं। यहाँ लोगों का अपना आप जाहिर हो जाता है। लोग यहाँ ख्वाहिशें रखते हैं। किसी अकीदतमंद ने इस जगह को मार्बलाइज कर दिया। उससे पहले ये जगह मार्बलाइज नहीं थी, सिर्फ पत्थर थे और पत्थर की ही जगहें थी। जैसे कि मैं उठा रहा हूँ, ये पूरा बंद कर दिया गया है इस जगह को जहाँ लाल बैठा करते थे, और उनकी याद में ये जगह बना दी गई है ताकि लोग आएँ और उस जगह को महसूस कर सकें। क्योंकि जब भी अक्सर बुज़ुर्ग जहाँ ठहरते थे, जहाँ उनके हुजरे होते थे, जहाँ वो इबादत रियाजत करते थे, लोगों से मिलते थे, अपना टाइम गुजारते थे, उन जगहों को उनके बाद के लोगों ने जो है वो कब्र की शक्ल में रख दिया ताकि वो महफूज रहें। और क्योंकि कब्र हमारे सिस्टम में यानी कि इस्लामिक सिस्टम में उसको मनदम या डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, तो इसलिए ये बरकरार रही और ये जगह अपनी बरक़ात के साथ आज भी यहाँ पे मौजूद है मंगो पीर सरकार के यहाँ पर। छोटा सा सेटअप है। लाल के चाहने वाले बहुत हैं। अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो लाल के इतने चाहने वाले हैं, वो भी इस जगह पर आकर इस जगह को तरक्की दे सकते हैं अपने इस्तिताअत के हिसाब से, और यहाँ पर अच्छा सा बहुत सारा निज़ाम कर सकते हैं। जो लाल के दर पे जाते हैं, जो लाल के दर पे बहुत सारी खिदमत अंजाम देते हैं, अगर ये वो वीडियो उन तक पहुँच जाए, यहाँ आप तक, जो आप ख़ुद भी इस जगह पर आएँ और अपनी खिदमत अंजाम दें ताकि लोग देखें कि लाल के चाहने वाले किस तरह लाल को चाहते हैं और लाल की चीज़ों को किस तरह महफूज रखते हैं और किस तरह जो है वो दुनिया आती है इनके दरों पर। तो ये लाल की वो हुजरा है जहाँ पे वो अक्सर बैठा करते थे और इस कमरे में इबादत भी किया करते थे, और यहाँ कचहरी भी लगाया करते थे। यहाँ मज भी हुआ करती थी किसी ज़माने में, जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ख़त्म हो गई, क्योंकि जहाँ दरवेश जाएगा वहाँ मज ज़रूर जाएगी। और ये मज ही की बदौलत जो है बहुत सारी चीज़ें दरवेशों की ऑन रहती हैं। ये दर वो दर है जो किसी को किसी हाल में भी नहीं छोड़ता, चाहे आप खुशी में चाहे गमी में। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी दिलजोई करते हैं, जो आपकी खुशी में शामिल होते हैं, आपके गम में शामिल होते हैं और आपको अकेला नहीं छोड़ते। जब आप और इनकी आंखें चार हो जाती हैं तो फिर दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। फिर ये बुज़ुर्ग आपकी ज़िंदगी में वो काम करते हैं जो आप बहुत से लोगों की ज़िंदगी में देख सकते हैं। आएँ ज़ियारत करें इस जगह की, फिर मैं आपको मज़ीद यहाँ के बारे में बताता हूँ। जगह है लाल सरकार की जहाँ पे उन्होंने काफ़ी अरसा कई वक्तों में गुजारा, क्योंकि लाल शहबाज कलंदर कई दफ़ा नूरानी भी आए और नूरानी के साथ साथ वो दीवाने शाह से होते हुए मचानी और आरी पीर और इस तरह वो यहाँ पे मंगो पीर सरकार के पास भी आए। और पहले क्या होता था, बुज़ुर्ग कचहरी करते थे और वो कचहरी, आप ज़ियारत के बाद बाहर चलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़माने में बुज़ुर्ग जो ज़्यादातर दरवेश सिस्टम के थे वो मच जलाते थे और फिर उसके गिर्द बैठ जाते थे। फिर इल्म और मार्फत की बातें होती थी बताने का, वो एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस अपनी चीज़ें शेयर करते थे जिससे एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती थी और उन्हें पता लगता था कि बुज़ुर्ग
ये किस लेवल का है। फिर वो जब रात में तन्हा होते थे तो वो अलग अलग अपनी इबादत और रियाजत किया करते थे अपने हिसाब से, क्योंकि हर किसी का सिस्टम अगर हम देखें तो वो काफ़ी हटके या अलग अलग है। लाल शहबाज कलंदर एक कलंदरी सिस्टम से, इसी तरह मंगू पीर सरकार भी कलंदरी सिस्टम से हैं। इस तरह हम जलालुद्दीन को देखें तो वो भी कलंदरी सिस्टम नज़र आता है उनका, और बाबा फरीदुद्दीन को देखें और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी को देखें तो ये औलिया सिस्टम नज़र आता है। तो हर जो सिस्टम है या हर जो लाइन है दरवेशी की, मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं अपनी इबादत के, रियाज़ात के, अपने कनेक्शंस के और अपनी शेयरिंग के। तो ये वो जगह है जहाँ पर लाल शहबाज कलंदर सरकार ने काफ़ी टाइम गुजारा और यहाँ पर मुलाकातें गैबी तौर पे भी की बहुत से लोगों से। और यहाँ के उस ज़माने में ये जंगल था और यहाँ आबादी नहीं होती थी, तो उस जंगल बियाबान में वो रात की तारीख़ों में, चांदनी रातों में या डार्क नाइट्स में यहाँ पे उन्होंने क़याम किए और यहाँ पे वो तजर्बात और वो चीज़ों को कुदरत की देखा जिससे उन्हें आगे अपने लिए बहुत मदद मिली और आने वाले लोगों के लिए उन्होंने वो रास्ते खोले जो आज जो चलना चाहता है उनके रास्ते पे चल के वो चीज़ें हासिल कर सकता है। आपने लाल सरकार के हुजरे की ज़ियारत की और ये वो ख़ास हुजरा है जहाँ लाल ने काफ़ी अरसा गुजारा, क्योंकि ये वो दौर था जिसमें लोग ज़्यादा पैदल चलते थे या ऊँटों पे या खच्चर पे या घोड़े पे सवार हुआ करते थे, क्योंकि जब लाल काफ़िले में चलते थे तो अमूमन सब लोग पैदल चलते थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ लाल के 3 से 4 चश्मे हैं पीछे, जो लाल ने यहाँ रहे और यहाँ रहने के बाद उन्होंने अपनी इबादत रियाजत से अल्लाह ने उनके लिए वो चश्मे जारी किए और ये चश्मे आज जो है लोगों की शिफा का बाइस बन रहे हैं। यहाँ भी लोग नहाते हैं, उनकी जुमला जितनी भी रूहानी है, जिस्मानी है, एलर्जिक है या स्किन के प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ से दूर होती हैं। तो ये लाल का छोटा सा आस्थाना मंगू पीर में इस बात की गवाही है कि मंगू पीर सरकार पहले आए और लाल बाद में आए और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा, क्योंकि मंगू पीर सरकार जो थे उनकी वीडियो में मैं बताया किस तरह वो एक डाकू से जो है वो एक सूफ़ी और फिर सूफ़ी से किस तरह दरवेश और दरवेश से किस तरह वो एक अल्लाह के बुर्दीदा बंदे में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो शिफ्ट हुए, कन्वर्ट हुए और फिर उनके डंके बजने लगे, जो मंगो नाम दिया था और वो आज मंगो पीर के नाम से मशहूर हैं। ये वो हिस्ट्री है जो सीना बा सीना जो है उन दरवेशों से हासिल की गई है, जिन्हें जब वो कहीं जाते हैं दरवेशी की हालत में तो वो वहाँ ठहरते हैं, तो वहाँ के जो भी वाक़यात और हालात होते हैं जो गुज़रे हुए होते हैं वो उन्हें कभी ख्वाब की शक्ल में, कभी उस जगह में मुलाकात हो जाती है उन बुज़ुर्गों से या किसी और तरीके से या डायरेक्ट वजदानी ताकत से उन्हें वो मालूम होता है। ये वो ऑथेंटिक नॉलेज है जो कई सालों में जर्नी ऑफ फेथ ने जमा की और यहाँ पर लाल ने बहुत अपना कीमती टाइम गुजारा और यहाँ पर जो अपनी रूहानियत और जो चीज़ें छोड़ गए वो आज हमारे लिए एक सबक और उसके साथ साथ एक हमारे लिए असासा है कि हम लाल की उन चीज़ों की हिफाजत करें और ख़्याल रखें। इसी वजह से मैं आपको दावत देता हूँ कि इस जगह को आकर आप अपने हस्ब तौफीक जैसा भी बनाना चाहते हैं, जैसा भी इसको प्रिज़र्व करना चाहते हैं, लाल की चीज़ों को प्रिज़र्व करें ताकि पता लगे कि लाल के चाहने वाले हर जगह जहाँ लाल की निशानी है वहाँ पे पहुँचते हैं। ना सिर्फ पहुँचते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, बल्कि उस जगह की हिफाजत भी करते हैं, उस जगह को तामीर भी करते हैं ताकि लोग आए और उनके लिए आसानियाँ हो सकें। तो ये लाल सरकार का दर, यहाँ पे ज़रूर आएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।